एल्यूमिन और एल्यूमिना दो अलग अलग मेडिसिन हैं, दोनों के सिम्टम्स इंटायरली डिफरेंट हैं। ये जो एल्यूमिन है इसमें कॉन्स्टिपेशन है और स्टूल हार्ड है, पास ही नहीं होता, एकदम पत्थर जैसा कठोर हो जाता है। जबकि एल्यूमिना का क्या है कि उसका स्टूल सॉफ्ट है, फिर भी पास नहीं होता, कारण कि उसका जो रेक्टम है वो पैरालाइज है, कमजोर स्थिति में है वो। तो इस तरह से एल्यूमिना और एल्यूमिन दोनों अलग अलग मेडिसिन है। तो देखिए जो एल्यूमिना है वो Al2O3 से बनी है। अब ये जो एल्यूमिन है ये पोटास अलम से बना है, जिसको हिंदी में फिटकरी बोलते हैं, और उसका फार्मूला इस तरह से है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। ये है फिटकरी। इसी फिटकरी को पोटेंटाइज किया गया है। पोटेंटाइजेशन के बाद होम्योपैथिक मेडिसिन बनी है। तो अब यूं समझ लीजिए कि इसको पोटेंटाइज जब कर दिया जाता है, यहाँ पे जब मेडिसिन बना दी जाती है, तो उसमें पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम, इस तरह से नाम का कोई केमिकल नहीं होता, बस उसका इम्प्रिंट होता है, उसकी एनर्जी होती है, या यूं समझ लीजिए कि उसकी एक क्षमता होती है जो बॉडी को अफेक्ट करती है। यानी पोटेंटाइजेशन के बाद उसमें ना तो पोटेशियम होगा, ना तो सल्फेट होगा, ना तो एल्यूमिनियम होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसकी एक एनर्जी, एक बॉडी को अफेक्ट करने की जो क्षमता है वो रहेगी। तो ये जो मेडिसिन बना दी गई है उसको समझने के पहले आप यूं समझ लीजिए कि इसका कुछ न कुछ इनहेरिटेंस में है। जैसे यूं समझ लीजिए कि जैसे आपके दादा के दादा बहुत बेहतरीन आदमी रहे हों और उनका समाज में रुतबा हो अच्छे इंसान के रूप में, तो अब उसका फायदा आपको भी मिलता है ना। जैसे आपके दादा थे वो, लेकिन उनकी बेहतरीन समाज में इज्जत थी, तो उस वजह से आपको थोड़ा फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो बस कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन यूं ही समझ लीजिए कि ये जो पूरा केमिकल है इसको पोटेंटाइज कर दिया गया, उसमें केमिकल तो नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर है। जैसे आपके दादा आज नहीं है, लेकिन उनकी मेहनत, ईमानदारी आज आपको प्रभावित करती है। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी कुछ है। तो देखिए अब यहाँ पे पोटेशियम भी है। पोटेशियम बॉडी के अंदर एक सोडियम पोटेशियम पंप बनाता है, और सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से ही सेंसेशन बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैलते हैं। यूं समझ लीजिए कि जो एल्यूमिन है उसके पेरेंटल में कहीं पोटेशियम था और वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि कोई भी अनप्लेजेंट न्यूज अगर सुन लेता है, कोई बुरी घटना सुन लेता है, तो ट्रेमर होने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। बुरी घटना को सुन के हाथ पैर कांपने लगना, ये एल्यूमिन का मेंटल सिम्टम्स है। यानी यूं समझ लीजिए कि कोई भी घटना जो कि उसको उसके लिए हानिकारक है या फिर यूं समझिए कि दुखदाई है, तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, डरने लगता है जिस तरह से। तो क्लियर कट लिखा है आप देखिए, अनप्लेजेंट न्यूज काज नर्वस ट्रेमर। और सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है कोल्ड के लिए कि कोल्ड से उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, बार बार उसको ठंड लग जाती है। अब यूँ समझिए कि बार बार अगर ठंड लगती है तो बाहर की जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में हम लोगों का है, माउथ है, नोज है, जिससे सांसें अंदर जाती हैं। तो बाहर जरा सा भी ठंडी हुई तो सांस अंदर जाएगी, तो अंदर जो टॉन्सिल है उसको अफेक्ट करती है, तो टॉन्सिल्स सूज जाते हैं, टॉन्सिल्स बड़े हो जाते हैं बार बार ठंडी की वजह से। देखिए सेंसिटिव टू कोल्ड, यानी कोल्ड के लिए सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, उस वजह से इनलार्ज इंडोरेटेड टॉन्सिल्स फ्रॉम फ्रीक्वेंट कोल्ड, बार बार ठंडी लग जाती है, इस वजह से उसके जो टॉन्सिल्स हैं वो क्या हैं, बड़े बड़े हैं। और खास फीचर्स क्या है कि स्टूल हार्ड, यानी जो स्टूल है इतना हार्ड हो जाता है कि पत्थर जैसा। अब पत्थर जैसा हो गया है तो निकलेगा नहीं, और अगर आप प्रेशर लगाते हैं तो हो सकता है जो एनस है उसकी दीवार को ब्रेक कर दे और थोड़ा सा ब्लड मिक्स भी निकले। और खास बात, जैसे साइलिसियम है, मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है, उसको हाथ से निकालना पड़ता है या फिर एनीमिया लगाना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हार्डनेस यहाँ पे भी है, एल्यूमिन का भी है। तो इसकी जो हार्डनेस है इतनी ज़्यादा है कि लिखा है कि एज हार्ड एज स्टोन, यानी इतना हार्ड है जैसे स्टोन।
क्लियर कट लिखा है किताब में, स्टूल हार्ड एज स्टोन, नो डिजायर फॉर स्टूल फॉर सेवरल डेज। कई दिनों तक स्टूल पास ही नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं इसके कि स्टूल तीसरे चौथे दिन पास होता है। तो तीसरे चौथे दिन पास होगा तो सीधी सी बात एकदम कठोर हो जाएगा, और उस कठोर होने की वजह से रेक्टम से जब पास होगा तो रेक्टम की जो दीवार है उस दीवार को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और वहां से ब्लीडिंग हो सकती है। यानी स्टूल जो निकल सकता है ऐसा निकलेगा, लगेगा कि उसके चारों तरफ ब्लड की लेयर एक जमी है। तो इस तरह का स्टूल है इसका। और सीधी सी बात है कि स्टूल अगर हार्ड है तो एनस में ईचिंग होगी। अब ईचिंग यानी खुजली एनस में कुछ इस तरह से है कि शाम को होती है, पूरे दिन भर नहीं होती है। शाम को खुजली होती है, एनस ईचिंग ऑल इवनिंग, हर शाम को एनस में ईचिंग होने लगे। और उसके साथ साथ पेन फ्रॉम रेक्टम गोइंग डाउन थाई, यानी रेक्टम वाला जो पेन है थाई घुटने तक जा जाता है, दोनों तरफ से घुटने तक जाता है। उसके साथ साथ फीमेल सिम्टम्स अगर देखें तो फीमेल की जो वेजाइना है वो भी काफ़ी सेंसिटिव है। सेंसिटिविटी इस वजह से है कि इंटरनल स्वेलिंग है, और सेंसिटिविटी की वजह से जो पेनफुल क्वेश्चन हो सकता है, सेक्स में पेन हो सकता है, या फिर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो ए एल्यूमिना है, यानी खराब समाचार सुनते ही हाथ पैर कांपने लगना, ट्रेमर जैसा हो जाना, ठंडी से ज़्यादा सेंसिटिविटी है, टांसिल सूजे हुए हैं, स्टूल हार्ड है, निकलता नहीं, और 2 से 3 दिन में पास होता है, और रेक्टम वाला पेन थाई तक जाता है। तो इस तरह के बेहतरीन सिम्टम्स को ठीक करती है एल्यूमिन। किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, और आप ले लें वहां से एल्यूमिन, और इसकी 200 पावर की ले लें, और सुबह 4 बूंद लें, सुबह 4 बूंद जीभ पर। सोमवार को लें और शुक्रवार को लें, यानी हफ्ते में केवल 2 दिन लीजिए इसको सुबह में। तो ये जो टेंडेंसी है खराब समाचार सुन के ट्रेमर आ जाना, या फिर स्टूल एकदम हार्ड है, निकल ही नहीं रहा, कई लोग ऐसा बताते हैं तीसरे चौथे दिन स्टूल पास होता है। तो इस तरह के सिम्टम्स को ठीक करती है। आप यहाँ तक देख रहे हैं तो कुछ बात समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें। कम से कम इस सिम्टम्स में जरूर कई लोगों को फायदा होगा कि स्टूल तीसरे चौथे दिन पास होता है। कई लोग आके बोलते हैं, फ्रिक्वेंटली बोलते हैं, क्योंकि 3 से 4 दिन में स्टूल पास होता है। और जिस दिन स्टूल पास होता है उस दिन अच्छा लगता है। इसका मतलब जब स्टूल पास नहीं होगा तो खराब लगता होगा, गैस बनती होगी, सर भारी भारी, इस तरह से कई सिम्टम्स आते हैं। तो उन सिम्टम्स में इस मेडिसिन से आराम मिल जाएगा आपके शेयर करने की वजह से। शुभकामनाएं आपको मिलेंगी, हमको मिलेंगी। थैंक यू।